हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मैना और आज हम करेंगे मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4th का चैप्टर 7 दी क्लोथ वी वियर्स। ठीक है, तो इसका सबसे लास्ट आज हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जो हमारा लास्ट ये पार्ट 3 है, तो जो पार्ट 2 में हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, इसको पढ़ना हमारा रह रहा था। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रो रीलिंग इन देखो बेसिकली यहाँ पे क्या कहना है कि क्लोथ की प्रिवेंटेशन कैसे करना है, उन्हें बचाना कैसे है और वो ख़राब कैसे हो जाते हैं। तो देखो जैसे कि क्लोथ हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है उनकी। ठीक है, हमारी लाइफ में है ना। इसी टाइप से उनको हमें अगर हम उसको अच्छे से रखेंगे, सेफली उनको स्टोर करेंगे, तो क्या होगा कि वो भी अच्छे दिखेंगे, तो हम उन्हें पहनेंगे तो हम भी अच्छे दिखेंगे, है ना। अब हमने देखा है कि जैसे इंसेक्ट्स और रैट्स जो होते हैं डिफरेंट वो वो हमारे अगर हम और जैसे मतलब वो हमारे क्लोथ्स को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। जैसे कि सिल्वर फिश और मोथ भी एक कुछ कीड़े होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं कि हमारे क्लोथ पे अटैक करते हैं और उन्हें खा लेते हैं, उन्हें खाने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो क्लोथ है तो वो सेफ़ नहीं रहते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लोथ्स को एक स्पेशल केयर चाहिए होती है। ठीक है, उनको एक प्रॉपर ड्राई प्लेस चाहिए होती है रहने के लिए, मतलब रहने के लिए नहीं, रखने के लिए क्लोथ्स को एक प्रॉपर ड्राई प्लेस चाहिए होती है, उन्हें सही जगह पे रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट्स ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे इंसेक्ट और रैट से दूर होनी चाहिए वो जगह। ठीक है, जिससे वो वहाँ तक पहुँच ना सके और हमारे जो क्लोथ है वो साफ़ रहे। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि क्लोथ जो है, ठीक है, अगर हम उन्हें ढंग से स्टोर करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो इंसेक्ट से तो दूर ही रहेंगे। और जैसे अगर वो वूल और सिल्क क्लोथ होते हैं तो उनको तो और अलग से ही होना चाहिए जगह पे, क्योंकि तो देखो जब क्लोथ को हम स्टोर करते हैं, बेसिकली यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जब हम क्लोथ्स को स्टोर करते हैं तो उनको बस एक कबर्ड में रख देना ही सही चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिर रैट तो नहीं घुसेगा बट उसके अंदर और कीड़े लग जाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नीम लीव्स रख दो या फिर कपूर रख दो। ठीक है, एक बॉल आती है कपूर की, उसको रख दो। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि जैसे कि वुलन और जो सिल्क के क्लोथ होते हैं, है ना, उनको एकदम अच्छे से सुखा वुखा के धूप में फिर उन्हें रखना चाहिए। तब फिर ना उसमें बुकड़ी नहीं लगती है, मतलब कि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगते हैं। ठीक है, और हमें अपने क्लोथ्स की अच्छे से अगर हमें अपने क्लोथ्स को लंबे समय तक चलाना है तो उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो एक्सरसाइजेज में हम यहाँ पे देखेंगे कि बोलता है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, डैश इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। तो देखो कॉटन इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है क्योंकि वो हमें कॉटन के पेड़ से मिलता है। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, जूट हमें जूट के पेड़ से मिलता है। जो रेयॉन है वो किसी पेड़ से नहीं मिलता है, इसमें केमिकल्स डाल के उसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रेयॉन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डैश गिव्स डिज़ाइन पैटर्न टू दी फैब्रिक। तो क्या करेंगे कि हमारी जो डिज़ाइन और पैटर्न आ जाए हमारे फैब्रिक मतलब कपड़े में। तो देखो डाइंग से तो कलर आता है, ठीक है, वीविंग से तो उसमें जैसे एक धागे से दूसरे धागे को जोड़ दिया या फिर एक कपड़े से दूसरे कपड़े को जोड़ा, तो दैट इज़ वीविंग, है ना, सिलाई। नेक्स्ट स्पिनिंग की बात करी जाए तो वो मोटे से चीज़ को मतलब कि एक फाइबर को फैब्रिक में मतलब धागे में कन्वर्ट करना इज स्पिनिंग। तो इसका सही आंसर होगा प्रिंटिंग। प्रिंट कर रहे हैं हम डिज़ाइन और पैटर्न्स को। ठीक है, यहाँ पे तो इसका आंसर होगा 3। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इस टाइप से लिख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ये बोल रहा है कि जैसे डैश क्लोथ मेक अस लुक टाइडी एंड स्मार्ट। तो कैसे क्लोथ हमें टाइडी मतलब कि अच्छा पर्सनैलिटी, हमारी अच्छी स्मार्ट पर्सनैलिटी दिखाने के लिए हमें किस टाइप के क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो आयरन मतलब कि इस्त्री करे हुए, है ना, क्लीन मतलब कि साफ़ सुथरे, वॉश्ड मतलब कि धुले हुए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही कपड़े अगर हमारे कपड़ों में सारे स्टेप्स होंगे
तभी हमारे कपड़े अच्छे दिखेंगे, है ना। तो इसका आंसर होगा फोर्थ वन, ठीक है। नेक्स्ट, बिसाइड वॉशिंग वाइट क्लोथ्स ऑल्सो रिक्वायर डैश एंड डैश। तो देखो, अगर आप अपने वाइट क्लोथ्स को, जैसे इसने पूछा क्या कि अगर मतलब वॉशिंग तो ठीक है बट वाइट क्लोथ्स में और क्या क्या चाहिए होता है। तो देखो, पहले तो ये बोलता है इंडिगो पाउडर, तो जिससे वाइट क्लोथ थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का हो जाता है। ब्लीचिंग, है ना, उसमें वो वाइट भी रहता है, मतलब एकदम वाइट, उसमें जो भी दाग वाग लगे होते हैं वो हट जाते हैं। डिटर्जेंट तो कपड़े धुलने में रहता ही है, तो इसने बोला है वॉशिंग। वॉशिंग से मतलब क्या है इसका, डिटर्जेंट तो लगता ही है ना वॉशिंग में। तो नॉर्मल वॉशिंग के बाद, क्वेश्चन के क्या कहने का मतलब है कि नॉर्मल वॉशिंग के बाद भी 2 स्टेप कौन से हमें वाइट क्लोथ पे करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करने चाहिए, ये है आंसर और ये। अब इसका फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों कह रहा है वो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये बोथ ए एंड 1 और सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि किमीनो इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ, कहाँ की है ये ट्रेडिशनल ड्रेस। तो इधर हम आ जाएंगे, ये पेज नंबर 58 पे जब हम आएंगे तो हमें यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि किमीनो जो है वो जापानीज़ की या फिर जापान की ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है। ये बोल रहा है नेक्स्ट जापान, तो हमने ऊपर देख ही लिया कि इसका जापान है आंसर। नेक्स्ट, पीपल जो हॉट और डैम प्लेसेस में रहते हैं उनको सिंथेटिक क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो एक्चुअली दिस इज़ फॉल्स। वहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो वहाँ पे बहुत पसीना भी आता है, और उस पसीने की वजह से और पसीना सिंथेटिक क्लोथ नहीं अब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो यस, इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। तो पहला फॉल्स है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जैसे कि पीपल जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं वो बहुत सारे कपड़ों के लेयर्स और वार्म क्लोथ पहनते हैं। तो ये जो है ये ट्रू है, हमने ऊपर पढ़ रखा है, ठीक है। ऊपर हमने ये सब पढ़ रखा है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो प्रोसेस होता है वीविंग का यार्न से फैब्रिक में, है ना, या फिर क्लोथ में, तो उसको डाइंग कहते हैं। तो नहीं, अभी हमने जस्ट यहाँ पे पढ़ के गए हैं हम कि उसको हम वीविंग बोलते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स, ये है ट्रू। ये भी जो है अभी अभी जो हमने पढ़ा वो भी क्या है, फॉल्स, ठीक है। तो आप लोग लिखते जाओ क्योंकि बार बार इधर इतनी स्पेस है नहीं कि मैं लिखूँ। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि बिग मशीन्स इज़ यूज टू लूम और वीव क्लोथ। तो देखो आजकल बिग, हाँ तो ये सही है क्योंकि आजकल जो है वो बिग बिग मशीन्स यूज होने लग गई है वीविंग के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी होगा ट्रू। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि डेलिकेट क्लोथ नीड टू वॉश केयरफुल्ली, मतलब कि जो डेलिकेटेड क्लोथ होते हैं जैसे कि महंगे महंगे कपड़े जो होते हैं उनको हमें केयरफुल्ली वॉश करना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, ये सही आंसर है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि लैंड इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश प्लांट्स। तो देखो आप इधर आओ, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो लाइन है वो एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। तो इधर तो इतना ही बताया है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इधर तो इन्होंने हमें डिटेल बताई ही नहीं है। अच्छा हाँ, बताइए आप लोग इधर देखो, वो मैं देखना भूल गई थी हमें इतनी जल्दी में। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो फ्लैक्स प्लांट होता है उससे हमें यहाँ पे लाइन मिलता है। तो इसका आंसर होगा फ्लैक्स प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड इज कॉल्ड। तो ऊपर हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं मेकिंग यार्न, ठीक है। तो देखो और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पहले जो स्पिनिंग होती थी, है ना, वैसे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, स्पिनिंग होगा क्योंकि ना उसका प्रॉपर जो है मीनिंग यही है ना, प्रॉपर वर्ड जो है उसके लिए तो यही है। तो यहाँ पे स्पिनिंग लिख लो आप लोग। और नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि पहले जो स्पिनिंग होती थी वो किस पे होती थी, किस मशीन पे होती थी, तो चरखा पे होती थी, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि डैश कैन बी रोल्ड इनटू यार्न टू मेक वूल। तो ऊपर हम जाएंगे
यहाँ पे इसका नाम होगा स्पिनिंग जिन्नी, क्योंकि ना उसी के अंदर यान को रोल करा जाता है और फिर वो आगे हम उसमें करते हैं, मतलब फिर आगे उसको फंसा देते हैं रोल करके, उसके आगे हम उसको चलाते हैं तो फिर वो एक धागे के रूप में आगे बढ़ता है। ये बोल रहा है नेक्स्ट डैश की डैश लीव्स हेल्प अस टू कीप इंसेक्ट अवे। तो यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि नीम की जो लीव्स होती है ना, उससे इंसेक्ट्स दूर रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है पिक द करेक्ट वर्ड, तो डैश वर्सेस डैश इज़ द नेचुरल फाइबर। तो देखो कॉटन, क्योंकि रेयॉन जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो एक सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि रेनकोट आर यूज इन रेनी सीजन, क्योंकि विंटर सीजन में तो हम वुलन कोट पहनते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सिंथेटिक फाइबर इज़ यूज टू मेक सिल्क वर्सेस रेयॉन फाइबर। तो देखो रेयॉन क्योंकि सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन, तो इसलिए रेयॉन यहाँ पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वाटर प्रूफ क्लॉथ इज़ यूज फॉर मेकिंग अम्ब्रेला, ठीक है। तो या फिर साड़ी, तो अम्ब्रेला क्योंकि साड़ी इज़ नॉट वाटर प्रूफ, वाटर से रिलेटेड कौन है यहाँ पे, अम्ब्रेला है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं वी शुड वेयर क्रम्बल्ड, मतलब कि उखड़ मुखड़ से कपड़े या फिर आयरन्ड कपड़े है, तो इसका आंसर आयरन्ड है। नेक्स्ट अब ये बोल रहा है कि कौन सी लाइक चीज़ें होती हैं जिससे क्लोथ जो होते हैं वो सेफ़ होते हैं और इंसेक्ट से वो क्या होते हैं, सेफ़ होते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने पढ़ ही रखा है कि तो इसका आंसर मैं अभी जस्ट अंडरलाइन कर लेती हूँ क्योंकि जल्दी कर लेते हैं फिर। ये देखो, और ड्राइड नीम लीव्स, ओके। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि फाइबर ऐसा कौन सा लाइक फाइबर है जो यूज़ होता है समर के क्लोथ्स बनाने के लिए, तो देखो कॉटन होता है ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि जो यूनिफॉर्म होती है फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा पहनी जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वियर ओवरऑल्स। यहाँ पे साफ लिखा है तो यही आंसर आपको लिख देना। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो वाइट क्लोथ होते हैं उनको हमें किसमें सोक करना चाहिए, तो उसका आंसर है नील, ठीक है, नील या फिर इंडिगो पाउडर, ठीक है, इंडिगो पाउडर लिखना आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चंस होते हैं ये मैं नहीं करवाती, जो मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि आपकी जो मेरी जो लैंग्वेज होगी और आपकी जो टीचर की लैंग्वेज होगी वो दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हो सकता है कि वो कुछ अलग आंसर लिखवाए, मैं कुछ अलग आंसर लिखवा रही हूँ, है ना, तो सब कन्फ्यूजन हो सकती है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हरे कृष्णा।